10వ తరగతి పరీక్షలకు పదిలంగా ఎస్ఎస్సి పరీక్షలకు తయారవుతున్న విద్యార్థుల కోసం ప్రసారం చేస్తున్న ప్రత్యేక కార్యక్రమ మాలిక 10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक का नामांकन कुछ इस तरह हुआ है। सुगंध 2 हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में तेलंगाना राज्य में पाठ्य पुस्तक का रचना के बारे में हम कुछ बात करें। पाठ्य पुस्तक की रचना कुछ इस तरह हुआ है। इस पाठ्य पुस्तक में 4 इकाइयों में बांटा गया है। हर इकाई में ध्यान दिया गया है कि गद्य पाठ हो, पद्य पाठ हो और उपवाचक पाठ हो और पठन हेतु यानी पढ़ो और आनंद लो। तो हम पहली इकाई की ओर ध्यान दें तो पहले इकाई के अंतर्गत पहला पाठ जो है बरसते बादल है। यह कविता पाठ है। यह सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखित कविता पाठ है। बहुत ही सुंदर ढंग से पंत जी ने इसका विवरण दिया है। वे इस पाठ के अंतर्गत प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में इतनी अच्छी तरह से विवरण दिए हैं कि मानो हम प्रकृति में एक अंग हो जाएं और अपना मन पुलकित हो जाए, इस प्रकार की इस कविता का बोल है। और दूसरी पाठ जो है ईदगाह पाठ है। ये कहानी है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित पाठ है। इस पाठ के अंतर्गत बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर श्रद्धा किस तरह होना चाहिए उस पाठ में अच्छी तरह से दर्शाया गया है। आप इस कहानी के माध्यम से यह पता चलता है कि बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर श्रद्धा किस तरह लगाना चाहिए उस कहानी के किरदार के बारे में। और कहानी इतनी सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। मुंशी प्रेमचंद जी वास्तविक साथ से बहुत ही निकट रहते हैं, इसीलिए उन्होंने इस कहानी को दिया है। वही विचार रहा कि बड़ों के प्रति जो आदर बहुत ही कम होता जा रहा है समाज में, क्यों ना 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को इसका परिचय कराएं और प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया इस कहानी को आपको पाठ्यपुस्तक में दूसरी पाठ के रूप में दिया गया है। और इसके बाद यह रास्ता कहाँ जाता है, ये पठन हेतु पाठक नाटक है। ये केवल पढ़ना ही आनंद लेना है। इसके बाद माँ मुझे आने दे, ये कविता पाठ है। कवि हैं मृदुल जोशी। इन्होंने भ्रूण हत्या के बारे में अध्याय हो रहे हैं और भ्रूण हत्याएं लड़की के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से विवरण देते हुए माँ मुझे आने दे इस कविता का संरचना हुआ है। वो लड़की किस तरह की वेदना अपनी माँ की कोख में होती है और वह दुनिया को देखें और आने के लिए माँ से विनती करती हुई वो विचारधारा जो है मृदुल जोशी का बहुत ही अच्छी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। और इसके बाद शांति की राह, ये उपवाचक पाठ है, निबंध है। शांति की राह में नेल्सन मंडेला और मदर तेरेसा का परिचय दिया गया है। इस पर चर्चा आगे और भी होगा कि उपवाचक पाठ परीक्षा के अंतर्गत आपको किस तरह का काम आएगा। और रही बात इकाई 2 के अंतर्गत कण कण के अधिकारी कविता पाठ है। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कृत है ये। उन्होंने कण कण के अधिकारी कौन है, मेहनत और श्रमिक लोगों के बारे में समझाते हुए श्रमिक लोगों को किस अधिकार को वह नहीं पा रहे हैं, कौन उनके श्रम लूटा जा रहा है, कौन उनके श्रम को धनी लोग बनते जा रहे हैं, उनके श्रम को लूटने वालों के बारे में दिनकर जी बहुत ही अच्छे ढंग से इस कविता का लिखन किए। और इसके बाद 5वां पाठ है लोकगीत। ये निबंध पाठ है। भगवती शरण उपाध्याय के द्वारा लिखा गया पाठ है। लोकगीत के अंतर्गत आजकल की दुनिया में मनोरंजन के तौर पर कई ऐसे साधन हैं,
वह उन साधनों के कारण कई ऐसे लोकगीत लुप्त होते जा रहे हैं। तो हम इस पाठ के माध्यम से छात्रों को यह बताना चाह रहे हैं कि लोकगीत किस तरह मनोरंजक हुआ करते थे, हमें उसे किस तरह बचाए रखना चाहिए। उसके या वाद्य यंत्र हो या किसी की गानों के बारे में हो, इस लोकगीत के पाठ से हमें अच्छी तरह से समझाया गया है। उलझन पाठ है, ये केवल पठन हेतु पाठ है, ये कविता रूप है। उलझन माने बालक में क्या अनेक प्रकार की प्रतिभाएं होते हैं, माता पिता हो या अड़ोस पड़ोस कई लोगों के अपनी विचारधाराओं के साथ उन पर जोर लगाते हैं कि तुम्हें यह बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और विद्यार्थी का मन में जो विचार है उसकी कोई मान्यता नहीं देते हुए अपने विचारों को थोप देते हैं। इस तरह इस पाठ में विवरण दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6वां पाठ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी पत्र संकलन है ये। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब कई लोगों का विचार यह है कि हिंदी कहाँ तक काम आए। ऐसा नहीं कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की मान्यता कहाँ तक है। विदेशी लोग हिंदी को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। जिस तरह हम अंग्रेजी से मोहित हैं, उसी तरह वे लोग हिंदी से हैं। तो हिंदी हमें कहाँ तक काम आती है, इसका स्तर जो है अंतर्राष्ट्रीय पर किस तरह का दर्जा या भी लगाया गया है, उसके बारे में यहाँ पर अच्छी तरह से विवरण दिया गया है। हम सब एक हैं, ये उपवाचक पाठ है, ये निबंध रूप है, इसे भी यहाँ पे अच्छा दर्शाया गया है। और जैसे हमने पहले ही कहा है इकाइयों में बांटा गया है, उसी तरह तीसरा इकाई जो है, तीसरी इकाई के अंतर्गत भक्ति पद है। रैदास और मीराबाई के द्वारा लिखे गए दोहों का विवरण दिया गया है बहुत ही सुंदर ढंग से। और उनमें ज्ञान मार्ग, ज्ञानदायक जो पाठ है, उनको विवरण देते हुए उसमें दोहे दिए गए हैं। रैदास जी जरा जैसे समाज सुधारक कैसे होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे विवरण दिया गया था। और उसी के अंतर्गत 8वां पाठ जो है स्वराज्य की नींव, ये एकांकी पाठ है। इसको लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। एकांकी पाठ माने एक ही अंक में समाप्त होने वाला पाठ। विषय उसकी जो पाठ का विषय जो है एक ही अंश में खत्म होता है। ये माने झांसी के रानी के बीच में जो संभाषण होते हैं उस संबंधित पाठ को यहाँ पर दिया गया है। और हम भारतवासी गत वर्ष जो है ये पूर्व पाठ के रूप में दिया गया था। इस नए पुस्तक के अंतर्गत पठन हेतु पाठ के रूप में कविता के रूप में दिया गया है। और नवा पाठ जो है दक्षिणी गंगा गोदावरी, ये यात्रा वृत्तांत है। काका कालेलकर जी, उनकी यात्रा वृत्तांत कैसे किए जाते हैं, क्योंकि कम यात्रा वृत्तांत वाले ऐसे लेख लिखे हैं कई लेखकों ने। उसके अंतर्गत ही अलग अलग विधाएं परिचय कराने के लिए छात्रों को इस तरह का पाठ दिया गया है। यात्रा वृत्तांत किस तरह, उसकी भाषा की शैली कैसी होती है, वह परिचय कराने के लिए इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत दिया गया है। अपने स्कूल को एक उपहार, ये उपवाचक पाठ है। ये ऋतुभूषण जी लिखे हैं। किस तरह एक छात्र अपने पाठशाला को उपहार देता है, एक अच्छे से ढंग से कहानी के माध्यम से आपको समझाया गया है। और उसी तरह इकाई 4 जो है, इकाई 4 में पहला पाठ यानी 10वां पाठ हमें क्रमिकता से देखेंगे। 9वां पाठ जो है दक्षिणी गंगा गोदावरी, उसके बाद में आने वाला है 10वां पाठ नीति दोहे, कविताएं हैं। यह रहीम जी और बिहारी, इन दोनों का दोहे यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। वे भी ऐसे हैं, वे ये दोनों ही कवि जो हैं समाज सुधारक थे। इसमें नीतिपद बातें हमारे जीवन में उन दोहों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व में हो या समाज के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, उसे समझने के लिए इस तरह के दोहे जो हैं हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगदायक होते हैं। और
आजकल जो समस्या उत्पन्न हुई है उस पर आधारित एक पाठ दिया गया है। 11वां पाठ जल ही जीवन है। एक कहानी है। श्री प्रकाश जी इसके लेखक हैं। और क्या जल ही जीवन के अंतर्गत एक ग्रह में पानी की खराबी के वजह से दूसरे भूमि पर पानी निकाल ले जाने का बारे में यहाँ पे कहानी के इसमें अंतर्गत दिया गया है। तो जल को हमें किस तरह सुरक्षित रखने चाहिए उसके बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से, यानी भविष्य में जो समस्याएं उत्पन्न होते हैं उन समस्याओं का आधार पर इस पाठ का चयन किया गया है और आपके 10वीं कक्षा के पुस्तक में अच्छे ढंग से आपको समझने के लिए और आप एक अच्छे से नागरिक होने के नाते जल की समस्या के बारे में आपके जो गांव में हैं सभी लोगों को शिक्षित करने के लिए इस तरह के पाठ दिए गए हैं। क्या आपको पता है पठन हेतु पाठ है ये जैसे कि इसमें कोई प्रश्न वगैरह परीक्षा में नहीं पूछे जाते। और आखिरी पाठ जो है धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब, ये साक्षात्कार है एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी शिष्या उनके बारे में दिया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम अनेक बातें इस पाठ के माध्यम से, उनके साक्षात्कार के माध्यम से, जैसे भ्रष्टाचार के बारे में हो, बच्चों के बारे में हो, अच्छी तरह से विवरण दिए गए हैं। पूछे गए प्रश्नों को किस तरह भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, बाल श्रमिक लोगों के विद्यार्थी बच्चों के बारे में भी यहाँ अच्छी तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। उन प्रश्नों का अच्छे ढंग से कलाम जी उत्तर दिए हैं, इसके बारे में दिया गया है। और आखिरी पाठ जो है उपवाचक पाठ है, अनोखा उपाय। ये कहानी पाठ है। राउरी भरद्वाज जी, डॉक्टर राउरी भरद्वाज जी इसके लेखक हैं। इसमें भी उन्होंने अच्छे ढंग से कहानी का प्रस्तुत किया गया है। और मानो कि आप इन सभी पाठों की विविधता देके जाएंगे तो 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही एक अलग से पुस्तक बनाने की प्रयत्न जो है यहाँ पे हुई है मालूम होता है। तो आप इन इकाइयों को अलग अलग ढंग से अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार पढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो आप अच्छे ढंग से अच्छे विषय की प्राप्त करेंगे। पाठ्य पुस्तक से बढ़कर और कोई पुस्तक नहीं है। तो आप अन्य पुस्तकों की सहायता से इसे पढ़ने का प्रयत्न करोगे, आप अच्छे से अच्छे विषय की संबंधित विषयों को जानकारी प्राप्त करके परीक्षा में इस पुस्तक के अलावा और अन्य विषयों को जोड़कर आपका जो प्रयत्न होगा, ये प्रयत्न आपको बहुत ही सफलदायक बनाने का प्रयत्न करेगा। ये तो छात्रों, आप इस पुस्तक के माध्यम से अनेक विषयों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि आप परीक्षा में इन पुस्तक से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो उन प्रश्नों का विवरण जो है आप अच्छी तरह से दे सकते हैं। और इन विवरणों के साथ पुस्तक का जो पठन जो है अच्छे ढंग से करें, क्योंकि पुस्तक ही हमारे मार्गदर्शक मानी जाती है। पाठ्य पुस्तक से बढ़कर और कोई चीज वस्तु नहीं है। तो विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक पर ध्यान दे, अच्छी तरह से पाठ्य पुस्तक पढ़े। పదో తరగతి పరీక్షలకు పదిలంగా ఎస్ఎస్సి పరీక్షలకు తయారవుతున్న విద్యార్థుల కోసం ప్రసారం చేస్తున్న ప్రత్యేక కార్యక్రమ మాలిక